देखो, ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड चेंज कि डिमांड चेंजेस में किस तरह से ग्राफ होते हैं और सप्लाई चेंजेस में किस तरह से ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले हम डिमांड चेंजेस के ग्राफ को समझ लें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिख दिया, ठीक है, पी फॉर प्राइस, और एक्स एक्स पे हमने क्यू फॉर क्वांटिटी कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास ओरिजिनल डिमांड है। ठीक है, ये हमने ओरिजिनल डिमांड सबसे पहले डाल दी। उसके बाद हमने डिमांड को यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो आपको पता है जब डिमांड इंक्रीज़ होगी तो जो ग्राफ शिफ्ट होगा वो राइट साइड पे जाएगा, मीन आउटवर्ड जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डिमांड जब इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ पे मैंने जो है दूसरी लाइन खींच दी है, जो कि आपको दिख रहा है कि ये ग्राफ राइट साइड पे गया है, ठीक है, या आउटवर्ड गया है। तो इसका मतलब कि डिमांड क्या हुई है, डिमांड इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, तो ये डिमांड चेंजेस का फर्स्ट जो मैं आपको सिनेरियो बता रही हूँ वो डिमांड इंक्रीज़ का बता रही हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है या आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है। ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है ये कह लें, या आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है। तो आपने जब देखा कि डिमांड बढ़ रही है तो ये रूल आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिमांड बढ़ेगी ना, जब भी डिमांड में चेंज आएगा, वो चेंज इंक्रीज़ में आएगा ना, तो तब उसमें प्राइस भी इंक्रीज़ होगी और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होगी। किस तरह से, ये ग्राफ खुद आपको बता रहा है। आप देखें कि जब आपने जहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है ना, लाइक जो ओरिजिनल डिमांड था और फिर उसके बाद जो डिमांड इंक्रीज़ हुई है, आपने उसी से जो है इस तरह से डॉटेड लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे मिला दी। तो आप देखेंगे कि जो ओरिजिनल डिमांड से आपने प्राइस को वाई एक्सिस से मिलाया है और क्वांटिटी को एक्स एक्सिस से मिलाया है, तो वो कम आ रही है बनिस्बत किसके, जो डिमांड इंक्रीज़ हुई थी। ठीक है, ये देखें, ये ओरिजिनल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है, तो प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। इस तरह से ये ओरिजिनल क्वांटिटी थी और जब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो देखें कि क्वांटिटी बढ़ गई। तो आप देख रहे हैं कि क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो आपको खुद ये ग्राफ बता भी रहा है कि डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस भी बढ़ती है और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। अब सेम हम दूसरा डिमांड चेन देखेंगे, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। पहले हमने देखा कि डिमांड इंक्रीज़ हो रही थी, तो जो ग्राफ, जो डिमांड ग्राफ था वो शिफ्ट हो रहा था राइट साइड पे, या आउटवर्ड कह लो। ठीक है, आउटवर्ड शिफ्ट हो रहा था। लेकिन क्योंकि नेक्स्ट ग्राफ में डिमांड कम हो रहा है तो इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा। जब डिमांड कम होती है तो जो डिमांड ग्राफ शिफ्ट होता है वो डाउनवर्ड शिफ्ट होता है, ये कह लो कि लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होता है। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास डी नॉट मीन ओरिजिनल डिमांड थी, और अब ये जो डिमांड कम हुआ है, डिमांड में जो चेंज आया है वो कम मतलब डिक्रीज़ हुआ है ना डिमांड पहले से। तो हम अब इस ग्राफ को कहाँ शिफ्ट कर दिया, हमने डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया या इनसाइड शिफ्ट कर दिया, ये लेफ़्ट साइड कह लो। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से कर दिया। उसके बाद जहाँ पे ये जो क्रॉस कर रहा है ना, अच्छा, ये जो आपने बीच में यहाँ से ना, बिल्कुल ये जो ज़ीरो है ना, यहाँ से आपने एक लाइन खींचनी है बिल्कुल। ठीक है, वो एस नोट, ये एस नोट है ओरिजिनल सप्लाई। सेम यहाँ पे भी मैंने आपको नहीं बताया, यहाँ पे भी ये ओरिजिनल सप्लाई है। ठीक है, तो जहाँ पे ये दो लाइन क्रॉस कर रही होगी वहाँ से आपने जो वाई एक्सिस पे आपने प्राइस लिया है उसको मैच करना है, और जो एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी लेना है वहाँ से आपने नीचे जाना है। और फिर आपको, क्योंकि ये ओरिजिनल डिमांड से आप ले रहे हैं प्राइस को, तो ये ओरिजिनल प्राइस है, और ये ओरिजिनल डिमांड से आप ले रहे हैं तो ये ओरिजिनल क्वांटिटी है। इस तरह से ये डिमांड इंक्रीज़ से आप ले रहे हैं तो ये प्राइस इंक्रीज़ है, और डिमांड इंक्रीज़ से आप ये क्वांटिटी की तरफ जा रहे हैं तो ये क्वांटिटी इंक्रीज़ है। ठीक है, तो सेम आपने यहाँ पे भी जो है जब आपने डाउनवर्ड डिमांड ग्राफ ड्रॉ किया क्योंकि डिमांड कम हो रही थी, तो इस तरह से पहले ही से आपने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे एक क्रॉस डाल दिया जो कि सप्लाई को शो कर रहा है, ओरिजिनल सप्लाई को शो कर रहा है। तो जहाँ पे ये मिल रहे हैं ना वो पॉइंट, वहाँ से आपने सेम जिस तरह से ये ओरिजिनल डिमांड से सबसे पहले आपने क्रॉस देखा कि यहाँ से आपने मिला दिया, ये ओरिजिनल प्राइस कर दिया, इस तरह से यहाँ से ओरिजिनल क्वांटिटी कर दिया। सेम जहाँ पे डिमांड डिक्रीज़ हुआ है वहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है वहाँ से आपने लेके वाई एक्सिस पे P1 शो कर दिया, मीन जो प्राइस क्या हुई है, कम हुई है। आप खुद देख रहे हैं कि प्राइस कम हुई है, जिसे हमने P1 से शो किया है। ठीक है, इस तरह से सेम आपने एक्स एक्सिस की तरफ लेके गए जिसे आपने Q1 से शो किया। फिर आप देख रहे हैं कि भाई आप Q नोट से Q1 की तरफ जो आ रहे हैं तो क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है ना, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि आप लेफ्ट साइड पर जा रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पर आप खुद देख रहे हैं कि ओरिजिनल प्राइस जो थी वो ज़्यादा है और जो फाइनल प्राइस है वो कम है, क्योंकि आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, डिक्रीज़ की तरफ आ रहे हैं। तो अब ये ग्राफ खुद आपको बता रहा है कि जब भी डिमांड कम होगी, ठीक है, डिमांड कम होगी, डिमांड में जब चेंज आएगा वो चेंज कमी की सूरत में आएगा, तो आपका जो ग्राफ, आपका तब ग्राफ शिफ्ट होगा। और कहाँ कौन सी तरफ होगा, इनसाइड
या इन साइड शिफ्ट होगा या लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये ओरिजिनल डिमांड थी और जब डिमांड कम हुई, डिमांड में चेंज आया और वो चेंज कमी की सूरत में आया तो डिमांड डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई। और अगर वो चेंज जो है इंक्रीज़ आएगा, अगर वो चेंज इंक्रीज़ की सूरत में होगा तो डिमांड क्या होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट होगा और अगर वो डिमांड कम होगा तो वो कहाँ शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो सेम आपने सप्लाई का वो इस तरह से क्रॉस लगा देना है, यहाँ से 0 से लेके इस तरह से लगा देंगे तो जहाँ पे क्रॉस बनेगा ना वहाँ से आपने ये ड्रॉ कर देना है। और ये रूल मैंने आपको बता दिया है और ये खुद आपको ग्राफ भी बता रहा है। ठीक है, कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम होगी, क्वांटिटी भी कम होगी। तो ये दो ग्राफ जो है ना, ये डिमांड चेंजेस के हैं कि डिमांड चेंज हो रही है। अब मैं इसी के जो मैम ने आपको सवाल बताया ना वो मैं आपको करवाती हूँ और तब आपको समझ आएगा। अच्छा, अब मैंने आपको जो डिमांड का बताया है ना, डिमांड चेंज, डिमांड, तो अब बच्चे मतलब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा, सवाल ही समझ नहीं आ रहा। तो सबसे पहले मैं आपको वही सवाल समझाऊंगी जो डिमांड चेंज से रिलेटेड है। लाइक इनकम ऑफ कस्टम, जब इनकम बढ़ेगी, खुद सोचो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है ना। जब फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी अगर 30,000 है और वो 50,000 हो गई तो हमारी डिमांड भी बढ़ जाएगी। हमें फिर अच्छे से अच्छे शूज़ चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए। तो ये हमारी जैसे ही इनकम बढ़ती है हमारी डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये तो एक खुद सोचे एक सेंस लगाने वाली चीज़ है। इस तरह से प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर एक जैसी चीज़ें हैं, लाइक सेम चीज़ों की अगर लाइक कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि जो प्राइस में जो डिफरेंस था ना वो कम हो गया। तो अगर प्राइस कम हो जाएगी तो आप खुद सोचिए डिमांड क्या हो जाएगी, उस चीज़ की बढ़ जाएगी। और टेस्ट इन्हेंस ये होता है कि लाइक आपका जो है ना टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लाइक आपको अच्छे से अच्छे कपड़े चाहिए और महंगे से महंगे कपड़े चाहिए, महंगी से महंगी चीज़ें चाहिए। तो आप खुद सोचिए उस सिचुएशन में भी डिमांड बढ़ेगा। इस तरह से फेवरेबल फैशन, आपको जो है जैसे ही नया नया फैशन आ रहा है आपको वो चाहिए। ठीक है, लाइक जो भी मार्केट में फैशन आ रहा है तो पता है कि वो महंगा है लेकिन आपको वो फेवरेबल लगता है तो आप उसे अप्रोच करना चाहेंगे। तो तब भी आपकी डिमांड क्या है, बढ़ रही है। तो इन 3 क्वेश्चन जो मैम ने दिया है, 8 क्वेश्चन दिया है, 12 क्वेश्चन दिया है, 13, इन सब में आप देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, मैंने क्या लिया, डेल्टा होता है फॉर चेंज, ये होता है फॉर चेंज, इस वजह से मैंने शो किया है। और डी फॉर डिमांड, कि भाई इन सब में डिमांड चेंज हो रही है। और आपको पता है कि डिमांड चेंज किस तरफ जा रही है, इंक्रीज़ की तरफ जा रही है। जिस तरह से मैंने आपको समझाया कि इन सब में आपकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो जब आपकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो आप खुद सोचे प्राइस भी आपकी बढ़ेगी, मतलब आप ज़्यादा प्राइस वाली चीज़ों को अवेल कर सकेंगे ईजीली क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। और आपकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब आप ज़्यादा चीज़ों को ख़रीद सकेंगे। ठीक है, मतलब जैसे ही आपकी इनकम वगैरह और ये सारी टेस्ट इन का फेवरेबल फैशन या प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो आप ये नहीं देखेंगे कि भाई प्राइस कितनी है, बस आप ख़रीदेंगे क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, डिमांड बढ़ने के साथ आपकी प्राइस भी बढ़ती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है, जिस तरह से मैंने आपको इस वाले ग्राफ में समझाया। ठीक है, तो ये सेम ग्राफ यहाँ बनेगा। ठीक है, ये सेम ग्राफ इन चारों क्वेश्चन में बनेगा जिस तरह से मैंने बना के भी दिखाया है कि ये आपका ओरिजिनल डिमांड था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, पहले तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लिए। वाई एक्सिस पे प्राइस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। उसके बाद हमने ओरिजिनल डिमांड की लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि यार डिमांड तो इसमें इंक्रीज़ हो रही है तो हमने डिमांड ग्राफ जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया या अपवर्ड शिफ्ट कर दिया। देखिए D1 में डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और इस तरह से हमने एक लाइन लगा दी जो कि सप्लाई, ओरिजिनल सप्लाई को शो कर रही थी। जहाँ पे ये क्रॉस कर रही है वहाँ से आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ले गए। इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की तरफ ले गए। जो आप ओरिजिनल डिमांड से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ ले गए हैं वो ओरिजिनल क्वांटिटी और ओरिजिनल प्राइस को शो कर रहा है। और जो आप डिमांड इंक्रीज शिफ्ट जो है उसको जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की तरफ लेके गए हैं तो वो प्राइस इंक्रीज़ और क्वांटिटी इंक्रीज़ को शो कर रहा है। तो इस तरह आपने खुद देखा कि डिमांड बढ़ने से आपकी प्राइस क्या हो गई, पहले 40 थी अब कितनी हो गई, 50 हो गई। इस तरह से आपने देखा कि क्वांटिटी पहले आपकी अगर 3.5 थी अब वो 4.5 हो गई तो आपकी क्वांटिटी भी बढ़ गई। तो डिमांड इंक्रीज़ होने से आपको खुद पता चल गया कि प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो ये मैंने यही लिखा है कि सिनेरियो जो है वो सेम है क्वेश्चन 3 में भी, 8 में भी, 12 में भी, 13 में भी। और जो डिमांड ग्राफ शिफ्ट होगा वो राइट साइड होगा या आउटवर्ड कह लो। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों इंक्रीज़ करेंगे, ये भी मैंने बना भी दिया है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक दूसरा मैं आपको बता देती हूँ जिसमें डिमांड डिक्रीज़ हो रही है।
अब ये देखें, ये वो है जिसमें डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। अब मैं आपको आप खुद समझ सकते हैं, क्वेश्चन में हमने दिया है 5 के प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। सब्स्टिट्यूट होता है मुतबादिल, लाइक जो है एक चीज़ है जो कि महंगी है ना मार्केट में, और उसी का मुतबादिल आ गया जिसकी कीमत कम है, तो सब लोग मुतबादिल ख़रीदना चाहेंगे कि भाई मुतबादिल ख़रीद लेते हैं क्योंकि उसकी प्राइस कम है, तो वो ख़रीदेंगे। लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी, वो गिर जाएगी। तो डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब समझ आया? अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब आपको समझ आ गया होगा। और सेम HIV वायरस या HMP वायरस, पता नहीं किसकी फुल फॉर्म क्या है, लेकिन ये एक वायरस है जो कि आपके मार्केट में मतलब आपके इन्वायरमेंट में फैला हुआ है, स्प्रेड हुआ है। तो वायरस आने से आपने देखा होगा, कोरोना वायरस आया था तो हम जो है घरों में बंद हो गए थे, हमारी ट्रैवलिंग कम हो गई थी, रेस्टोरेंट बाहर निकलना नहीं हो रहा था, ज़ाहिर सी बात है रेस्टोरेंट में रुकना भी नहीं हो रहा था। तो रेस्टोरेंट ट्रैवलिंग जो है ना, ये सब हमारी कम हो गई थी, हम घरों में बंद हो गए थे वायरस के फैल जाने से, वायरस लग जाने के डर से हमने घरों में अपने आप को बंद कर लिया था। तो इसमें भी हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, हमारी डिमांड इसमें भी कम हो रही है और इसमें भी कम हो रही है। तो अब सेम आपने कुछ भी नहीं करना, जो डिमांड डिक्रीज़ वाला ग्राफ मैंने समझाया था ना, इसको आपने ड्रॉ कर दिया ना एज इट इज़। यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। सेम प्राइस वाई एक्सिस एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ले ली, आपने सबसे पहले ओरिजिनल डिमांड को शो किया, ओरिजिनल सप्लाई को शो किया। उसके बाद आपने सवाल देखा कि भाई हाँ, जिस तरह से मैंने बताया कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि मुतबादिल चीज़ें की प्राइस जब कम हो जाएगी तो ओरिजिनल प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड डिक्रीज़ का बताना है। सेम अगर HIV वायरस के बारे में पूछा या कोई भी वायरस दे दिया, तो जाहिर सी बात है वायरस के फैलाव से लोग डरेंगे और घरों में बंद हो जाएंगे, तो उससे भी क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम जो है ज़्यादा जो खर्चे करते थे वो अब नहीं करेंगे, तो डिमांड हमारी गिर जाएगी। लाइक मैंने ट्रैवलिंग और रेस्टोरेंट की एग्जांपल दी थी। तो डिमांड गिरने से आपको याद आएगा कि मैंने क्या बताया था कि जब डिमांड गिरेगी तो जो डिमांड ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखें, ये मैंने डाउनवर्ड शिफ्ट किया, तो ये डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा, आपने सेम इसको शो करने के बाद आपने मिलाना है इसको, ओरिजिनल डिमांड से वाई एक्सिस की तरफ लेके गए और एक्स एक्सिस की तरफ लेके गए। यहाँ पे आपने ओरिजिनल प्राइस शो किया, यहाँ पे आपने ओरिजिनल क्वांटिटी शो की। सेम आपने जो डिमांड डिक्रीज़ हुआ है वहाँ से भी वाई एक्सिस की तरफ ले गए, एक्स एक्सिस की तरफ लेके गए। यहाँ पे आपने डिक्रीज प्राइस को दिखा देना है। ठीक है, P1, और यहाँ पे आपने Q1 का नाम दे दिया है। ठीक है, इस तरह से फिर आप दिखा भी सकते हैं कि भाई प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पहले क्या थी, 40 थी ओरिजिनल और फिर फाइनल 30 हो गई, तो प्राइस डिक्रीज़ हो रही है। सेम क्वांटिटी देखें, पहले 4.5 थी। ठीक है, यहाँ 4.5 थी, अब कितनी हो गई, 3.5, तो क्वांटिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। तो अब आपको समझ आ गया कि हाँ, डिमांड डिक्रीज़ होने से प्राइस भी कम होती है और क्वान्टिटी भी कम होती है। और जो ग्राफ होता है डिमांड ग्राफ, वो लेफ़्ट की तरफ जाता है या डाउनवर्ड जाता है, एक ही बात है। तो मैंने आपको डिमांड चेंजेस के पहले तो मैंने आपको ग्राफ दिखा दिए रफली ना, उसके बाद मैंने आपको मैम के ही क्वेश्चन समझाए और वो ही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि भाई ये सेम चीज़ है। तो मैंने आपको डिमांड चेंजेस का समझा भी दिया और जो क्वेश्चन मैम ने दिए थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं सप्लाई पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है सप्लाई जब चेंज होती है तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो जब ये दोनों सेम मैं ऐसे ही समझाऊंगी, फिर मैं आपको मैम के क्वेश्चन से समझाऊंगी। ठीक है, सो ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।